नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र पूरे देश में गूंजा। पीएम मोदी ने धार की धरती से मंत्र दिया, स्वदेशी अपनाओ, हर दुकान में पट्टियां लगाओ। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को अभियान चलाने की सलाह दी और इधर डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड पर भी आ गए। डॉक्टर मोहन ने स्वदेशी से समृद्धि के मिशन पर काम करने का वादा किया, लेकिन सियासत का सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी नेता और सरकार खुद पहले इस मंत्र पर पूरी तरह अमल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि कई उत्पाद ऐसे हैं जिन पर भारत अब भी विदेशों पर निर्भर है। तो सवाल बड़ा है, क्या स्वदेशी मंत्र सिर्फ नारा है या नए भारत का आधार? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार से बड़ा संदेश दिया, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। त्योहारों के मौसम में उन्होंने लोगों से अपील की कि भारत में बने उत्पाद ही खरीदें और देश की मिट्टी की खुशबू को अपनाएं। मोदी ने स्वदेशी को सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र भावना से जोड़ा है। ये गांधी की विचारधारा की याद भी दिलाता है। साथियों, ये समय त्योहारों का समय है और इस समय आपको स्वदेशी का मंत्र भी लगातार दोहराना है, अपने जीवन में उतारना है। मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, 140 करोड़ देशवासियों से मेरी प्रार्थना है, आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। आप जो भी खरीदें उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी तुरंत प्रधानमंत्री के मंत्र को दोहराते हुए कहा, स्वदेशी अपनाओ, मध्य प्रदेश को मजबूत बनाओ। उन्होंने नागरिकों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। मोहन यादव का तेज रिएक्शन दिखाता है कि प्रदेश सरकार पीएम के संकल्प को जमीन पर उतारने को तैयार है। यशस्वी प्रधानमंत्री को स्मरण करते हुए हमारे स्वदेशी को भाव को लेकर आगे बढ़े। भारत के अंदर स्वदेशी की भावना के आधार पर इन सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की मिट्टी से प्रेम करके इस देश के अंदर अपने सभी प्रकार के संसाधनों पे गर्व करते हुए जब सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, ऐसे में मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी अपनाओ और गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। इधर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नेताओं को खुद पहले इस मंत्र पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कई अहम उत्पादों पर भारत आज भी विदेशों पर निर्भर है। कांग्रेस ने मोदी मोहन के स्वदेशी मंत्र को नारेबाजी बताकर व्यवहारिक कठिनाइयों पर फोकस किया है। बार बार स्वदेशी अपनाने की जो नसीहत दी जाती है, ये पर उपदेश कुशल बहु तेरे जैसी है। हमसे ये कहा जाता है कि 20 रुपए की जो है चीन की लड़ी मत खरीदें, लेकिन चीन से हमारा जो व्यापार घाटा है 10 गुना है। क्या मंगाया जाता है चीन से? 10 रुपये का माल अगर भारत भेजता है चीन के लिए, तो वहाँ से 110 रुपये का सामान खरीदता है। इतना व्यापक व्यापार घाटा और स्वदेशी अपनाने की अपील। स्वदेशी तब अपनाएगा देश जब हमारी खपत के सामान हिंदुस्तान में बनने चालू होंगे। उसके लिए सरकार की क्या सोच? जब जो है बाहर से आने वाली डंपिंग पर जो है सरकार प्रतिबंध लगाएगी, एंटी डंपिंग पॉलिसी लाएगी, तब जाके स्वदेशी की भावना यहाँ पर विकसित होगी। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं देश में। स्वदेशी को सीधे रोजगार और उद्योग से जोड़ने के प्रयास में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नारा व्यवहारिक भी है? क्या हम सचमुच हर जरूरी वस्तु स्वदेशी से पूरा कर सकते हैं? मोबाइल, लैपटॉप, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हाईटेक मशीनरी जैसे क्षेत्रों में भारत अब भी विदेशी आयात पर निर्भर है। ऐसे में इसे व्यवहारिक बनाने की दिशा में भी कदम उठाने होंगे, वरना ये नारा केवल एक नारा ही बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
मोदी का मंत्र, मोहन का एक्शन। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जी जुड़ी हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अर्थशास्त्री डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वंदना त्रिपाठी जी, कल पीएम मोदी के जन्मदिवस पर जब धार की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंचे, संबोधन में उन्होंने स्वदेशी अपनाने का जिक्र किया, स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है वंदना जी कि स्वदेशी अपनाने के लिए क्या हम अभी पूरी तरह से तैयार हैं या इसमें समय लगेगा? और दूसरी तरफ कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है कि जो ये मंत्र दे रहे हैं, क्या वो खुद इस पर अमल कर रहे हैं? नमस्कार समस्त सम्मानित पैनल को। अमित जी नमस्कार। नमस्कार देखिए अमित मैम। जी, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस था और अपने जन्म दिवस पर वो धार की धरा पर थे और उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का मंत्र दिया। स्वदेशी अपनाओ का मंत्र आज कोई पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं दिया है। बापू ने भी सदैव कहा कि स्वदेशी को अपनाओ। और आपने कहा कि इसको अपनाने का समय कब आएगा, तो नेक काम में देरी कैसी। हम जितना ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हम स्वतः अपने देश के प्रति अपनी ईमानदारी को निभाएंगे। आप देखिए आज हमारा जो भारत है वो किस प्रकार से विकास की गति पर आगे दौड़ रहा है। जब कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत चलाया जा रहा था, तब भारत की अर्थव्यवस्था को चलाया जा रहा था, तब भारत 11वें स्थान पर था, आज 4थे स्थान पर आया। तो क्या हवा ही आ गया? हम अपनी चीजों का उत्पाद कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट हमने कम किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम आज 4थे स्थान पर आए हैं। और जो हम 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं और उसकी ओर अग्रसर भी हैं क्योंकि हम अपने देश में चीजों का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम हथियारों की बात करें, स्वाति, नाग, पिनाक, ब्रह्मोस, कितने सारे हथियार हमने अपने देश में बनाए और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करे हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहीं हवाई नहीं, संसद के पटल पर खड़े होकर ये बोला था कि 21,000 करोड़ के हथियार हमने एक्सपोर्ट किए हैं दूसरे देशों को। तो क्या ये बात झूठ है? तो इसका मतलब हम स्वदेशी की नीति पर चल रहे हैं। आज आप देखिए बड़े बड़े मोबाइल फोन ब्रांड्स, चाहे आईफोन की बात करें, आप भी जानते हैं कि आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फोन ब्रांड आईफोन है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडिया में हो रही है। तो हमने जो स्वदेशी की बात करी, आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का रेल कोच फैक्ट्री का अभी कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया है। तो हम तो विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों पर कार्य कर रहे हैं कि स्वदेशी का निर्माण करें, स्वदेशी का इस्तेमाल करें। क्योंकि अमित जी, अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, नंबर 1 बनना है और 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी बनाएं और स्वदेशी का इस्तेमाल करें। आप देखिए आज भारत का ग्रोथ रेट 6 to 7% है, इन्फ्लेशन 2% है। तो ये दर्शाता है कि भारत विकास कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि स्वदेशी तो आप क्या बापू को झुटला सकते हैं? बापू ने तो कहा था कि स्वदेशी अपनाओ। बापू ने बार कहा और बापू ने जो बातें कही कि आप उस बात को नकार। जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। मैं फिर आपका रुख करूंगा वंदना जी। जितेंद्र मिश्रा जी, सरकार कह रही है कि नेक काम में देरी कैसी, अगर करना है शुरू तो अभी से ही इसका शुभारंभ हो जाना चाहिए। लेकिन क्या मानती है कांग्रेस, क्या हम इस वक्त तैयार हैं? क्या ये वो सही समय है कि स्वदेशी पर पूरी तरह से हमारी निर्भरता हो सकती है और होनी भी चाहिए अब, जैसा कि सरकार दावा कर रही है? देखिए अमित जी, सबसे पहली चीज तो मध्य प्रदेश आकर के प्रधानमंत्री जी ने अपना जन्मदिवस मनाया। हमने उनको भारतीय कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं दी थी। मध्य प्रदेश की धरती पर उनका जन्मदिवस मना था। लेकिन एक सवाल छोड़ गए वो कि वंदना जी ने भी कहा कि हम स्वदेशी अपनाएं। तो क्या है, किसी भी संदेश को देने से पहले अमित जी हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी जीवन शैली में वो चीज आई है कि नहीं आई है। क्योंकि हम प्रधानमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हम जनता को संदेश दे रहे हैं। बापू ने अगर संदेश दिया था तो बापू ने खादी को फैशन बना दिया था उस दौर में। आपने देखा था बच्चा खादी की तरफ आकर्षित हो गया था। उनके खुद के वस्त्र देख लीजिए, उस समय के नेताओं के आप कपड़े देख लीजिए, खद्दर और खादी के कपड़े हुआ करते। आज प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की बात की,
मुझे ये बताइए, बुल्गारी का चश्मा लगा के आप स्वदेशी को प्रमोट करेंगे तो संदेश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेह तो होगा। आज मोवाडो की घड़ी पहन के आप स्वदेशी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि स्वदेशी को अपनाने की बात है। आपका मॉन्ट ब्लैंक का पेन 1.5 लाख रुपए का, आप किसी भारतीय कंपनी का 2 रुपए का पेन भी आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके अपनी जीवन शैली में इन चीजों को शामिल करेंगे तो मुझे लगता है संदेश तो नहीं जाएगा। अब सुनिए, आप स्वदेशी को लेके 20 साल से ऊपर आपकी सरकार हो गई, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी एडिडास का जूता पहन के अगर ये बात करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं संदेह जाएगा इनकी इच्छा शक्ति और उनकी संकल्प पर। देखिए, मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट की क्या स्थिति थी, अमित जी आपको भी मालूम है। बहुत सारे सोयाबीन प्लांट मध्य प्रदेश में काम कर रहे थे सरकारी सेक्टर में जी, जो बंद हुए उनका प्राइवेटाइजेशन हो गया क्योंकि सरकार चला नहीं पाई और स्थिति ये बनी कि हम सोयाबीन का तेल और सनफ्लावर का तेल बाहर से मंगाते हैं। आज 20 सालों में अगर हम इस मामले में आत्मनिर्भर हो पाए, नहीं हो पाए, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा, आपकी रहनुमाई पर सवाल उठेगा, आपकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठेगा और एक सवाल ये उठेगा कि जिसकी बात कर रहे हैं आप उसके लिए आपका मन साफ नहीं है। दूसरी चीज देखिए, आपने कहा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात। चाइना जैसा देश जहां 3 गुना इंपोर्ट करने लगे हम, तो आपकी सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया? 20 सालों से आप बैठे जी। चीन से अगर हम 3 गुना आयात करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नेतृत्व क्षमता और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है जी। ठीक है, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी, दोनों ही पैनलिस्ट के दावे अलग अलग है, लेकिन आपका विश्लेषण क्या कहता है कि वाकई ये जो स्वदेशी अपनाने का मंत्र है वर्तमान में कारगर है या समय लगेगा भी इसे पूरा होने में? जी सर, माफ कीजिए देवेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक चेक कर लीजिए प्लीज। माइक शायद म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। देवेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्पष्ट? क्या? जी देवेंद्र जी, आपकी बात है जी। देखिए, विश्व के घटनाक्रम को हमको समझना पड़ेगा जी सर। पूरे विश्व में एक राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और अगर ऐसे समय में हम स्वदेशी मॉडल को नहीं अपनाते हैं तो हमारे लिए बड़ी चिंताजनक बात होगी। एक तरफ यूरोप के देश अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन है। चीन ने एशिया के मार्केट में कब्जा कर लिया, भारत के विरोधी रणनीति अपना रहा है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, ये भारत का मार्केट था, लेकिन आज चीन की ओर चला गया है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। मैं 2 लोगों को आज याद करना चाहता हूँ, एक महात्मा गांधी, दूसरा दत्तोपंजी ठेंगड़ी। ये 2 महापुरुष थे जिसने इस देश को चेतावनी दी थी कि अगर हमने स्वदेशी मॉडल को अपनाया नहीं तो देश की स्थिति ठीक नहीं होगा। 1990 और 92 के दशक में आप देखिए दत्तोपंजी ने कितना WTO और का विरोध किया था कि विदेश निवेश की नीति को हमको नहीं लाना चाहिए। आपने 1990 और 90 के दशक में जो बोला कि जब विदेशी निवेश आएगा, रोजगार आएगा, इंडस्ट्रीज आएगा, उसका आज परिणाम देख लीजिए। जो हमारी इकोनॉमी है आज, जितने भी ट्रेड, जैसे अभी हमारे मित्र ने भी बताया है कि $90.7 बिलियन का हमको चाइना से घाटा हो रहा है। चाइना 80% हमको यहाँ लॉस दे रहा है। इतना नहीं, इराक, साउथ अफ्रीका, साउथ अरेबिया और रशिया और यूएई से ही हमको लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है कि भारतीय उद्योग को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ मैंने एक B3 का मॉडल दिया था। B3 का मतलब होता है भारतीय उद्योग, भारतीय उद्योगपति और भारतीय बाजार। अभी चाइना क्या कर रहा है, पहले मेड इन चाइना होता था, अब आप वहां से कोई भी सामान लेंगे आप अपनी सील लगवा सकते हैं। आज भारत के गांव-गांव तक चाइना पहुंच गया है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य इस भारत के लिए। अगर हमने स्वदेशी मॉडल को नहीं अपनाया, स्वदेशी मॉडल मीन्स क्या, भारतीय उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, भारतीय लघु उद्योग को बढ़ाना पड़ेगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाना पड़ेगा। एक मैंने सर्वे किया था, अब जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, आईएएस को आप देखिए, उद्योगपतियों को कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा वो चलाते हैं, इनोवा क्रिस्टल उनके पास आज की डेट पे सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं। आप जितने भी ऑफिस में एसी देखिए कौन से हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो देश को एक बात की है ना, वो 4 महीने के अंदर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये भारत का मार्केट होता है। इससे भारत में रोजगार बढ़ता है, इंडस्ट्रीज में ग्रोथ
बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है। लेकिन इस समय अगर भारत के मार्केट में विदेशियों का कब्जा हो जाएगा, विदेशी वस्तु बिकेंगी, तो भारत का फायदा नहीं होने वाला, भारत में रोजगार नहीं आने वाला है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश को बताया कि हमको स्वदेशी मॉडल को अपनाना पड़ेगा। लेकिन सर, इस बीच एक सवाल ये भी आपसे करना चाहूंगा कि इसके पीछे जिस तरह से आपने उदाहरण दिए, जितेंद्र जी ने भी वही बात कही कि हम दावे बहुत करते हैं लेकिन घर पे ही इसकी शुरुआत नहीं हो पाती है। इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? क्या हमारे भी जो इंडियन ब्रांड्स हैं इस पर अभी तक जो कंज्यूमर है उनकी विश्वसनीयता नहीं हो पाई है, या फिर एक स्टेटस क्यू का यहाँ पर एक हम कह सकते हैं मुद्दा आ जाता है कि लोग ये दिखाते हैं कि हम बाहर के ब्रांड्स पहन रहे हैं, बाहर के ब्रांड्स को हम तरजीह दे रहे हैं। ये एक बड़ा मसला यहाँ पर आप देखते हैं कि स्वदेशी हम कहीं पीछे छोड़ दे रहे हैं। देखिए, मैं दो चीज जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी समस्या, एक जो भारत से विदेश पढ़ने जाते हैं, वो जो टूरिज्म के लिए जाते हैं, ये भारत का बहुत बड़ा पैसा विदेश लेके जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो 80 करोड़ लोग नहीं है जिनको मुफ्त का अनाज मिलता है। हाँ। ये एजुकेटेड लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, ये पॉलिटिशियन हैं, इन्हीं के बच्चे विदेश जा रहे हैं। इस बात को समझना पड़े। स्वदेशी केवल वस्तु तक सीमित नहीं है, जो विदेशी पैसा जा रहा है, जो विदेशी कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आज गांव-गांव तक, कैसे चाइना गांव-गांव तक पहुंच गया। फ्लिपकार्ट हो या अमेज़न को कौन बढ़ावा दे रहा है? आज जो लोकल मार्केट है, फ्लिपकार्ट ने तोड़ दिया है, अमेज़न ने तोड़ दिया है, वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने तोड़ दिया है। अब हमारे देश के उद्योगपति चाइना के साथ मिलकर, विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर डील कर रहे हैं, क्योंकि अगर स्वदेशी की भावना जागृत हो रही है, अब वो स्वदेशी नाम अपनाकर अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हमको विदेशों का गुलाम आज भी बना के रखा हुआ है। इसलिए हमको देश का भारतीयकरण जब तक नहीं होगा, लोगों में देश के प्रति, देश के समाज के प्रति, देश के उद्योगपति के प्रति अंतरात्मा जागृत नहीं होगी कि मेरा देश है। अगर मैं एक वस्तु भी लेता हूँ, क्यों नहीं हम टाटा का उपयोग करते हैं? क्यों नहीं हम टाटा मोटर्स की गाड़ी का उपयोग करते हैं? क्यों नहीं हम महिंद्रा का उपयोग करते हैं? आप एक सर्वे करवा लीजिए, सबसे ज्यादा विदेशी का गाड़ी हमारी उच्च वर्ग के लोग उपयोग करते हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिशियन, चाहे उद्योगपति हो। सबसे ज्यादा इनके बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं। और हम स्वदेशी मॉडल की बात करेंगे, संभव नहीं है। हमको रूरल मार्केट को जीवित करना पड़ेगा, हमको एग्रीकल्चर मार्केट को, जो सिस्टम में दलाल बैठे हैं, विदेश के एजेंट बैठे हैं, इनको इसके देश के बाहर करना पड़ेगा। सत्ता पक्ष से जवाब ले रहे हैं इस पर। मैं वंदना जी, जिस तरह से आपने सुना कि देवेंद्र विश्वकर्मा जी ने भी चिंता जताई है कि हम बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बेहतर भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वदेशी ब्रांड्स हैं, स्वदेशी वस्तुएं हैं, उन्हें हमें एक कदम और आगे रखना होगा। तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? किस तरह से इन्हें हम प्रमोट करें ताकि हम घर घर तक इन चीजों को पहुंचाएं और लोगों में एक जागरूकता भी हो, एक उत्साह भी हो कि हम अपने देश में निर्मित, अपने गांव में निर्मित वस्तुओं का हम उपभोग करें? देखिए अमित जी, पहली बात तो ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ एक महिला होने के नाते, मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, साड़ी पहनती हूँ, तो अगर मैं वारली, महेश्वरी, चंदेरी, सिल्क और ये जितनी भी साड़ियां हमारे मध्य प्रदेश में बनती हैं, उनका इस्तेमाल करूं, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा जो मैं कल को मार्केट जाके अगर कोई चीज खरीदने पर इन्वेस्ट करती हूँ, वो मेरे देश में ही रहेगा। तो इसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज हम खरीदें तो ये देखें कि मेड इन इंडिया है। अगर मेड इन इंडिया है तो उसकी परचेजिंग करें, क्योंकि हम अपने देश के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो ये है कि हम अपने देश की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। और प्रगति में योगदान कैसे देंगे? कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे। आप आईफोन देखिए, आईफोन मेड इन अमेरिका भी होता है, मेड इन इंडिया भी होता है। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि हमें मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कहती कि एकदम से हम विदेशी चीजों की निर्भरता पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हम विदेशी वस्तुओं को इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक दिन में कोई भी चीज संभव नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीजें बन रही हैं, अगर हम प्रयास करेंगे उनका इस्तेमाल करने के, और हमारे अगर अंदर एक दृढ़ संकल्प होगा कि नहीं, अगर हम बाजार जा रहे हैं तो हमें मेड इन इंडिया ही कोई सामान खरीदना है, चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदना है, तो कैसे हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं होगा? अमित जी आप बताइए, आज अमेरिका जैसे देश हमें आंखें बड़ी कर करके ललकार रहे हैं, हमारे ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं। जिस दिन हमारा देश, हमारे देश के लोग, बाकी जापान के बारे में आपने सुना होगा, जापान के लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल प्राथमिकता पर करते हैं, उसके बाद किसी देश।
हमें उस मॉडल पर जाना पड़ेगा, जापान के लोगों की तरह सोचना पड़ेगा कि हमारा देश है। वहां पर अगर आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ अमित जी, वहां पर अगर कोई कचरा फेंक देता है, कोई भारतीय जाता है, कोई भी जाता है कचरा फेंक, तो जो चलता हुआ राहगीर है, जो चलता हुआ व्यक्ति अगर कचरा फेंक कर जाता है, तो वहां का कोई भी नागरिक, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में डालता है। और अगर उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों डाल रहे हैं, उस फलाने फलाने व्यक्ति ने फेंका, आप क्यों डाल रहे हैं, तो जवाब ये होता है कि ये मेरा देश है, मेरे देश की स्वच्छता और संपन्नता बनाए रखना मेरा कार्य है। वो हमारे देश के मेहमान है, अगर वो नहीं भी करते तो ये मेरा कार्य है। ये भावना हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये मेरा भारत है, ये मेरे भारत की वस्तुएं हैं, इनका अगर इस्तेमाल मैं करूंगी या करूंगा तो मेरे देश की संपन्नता और मेरे देश की प्रगति में ये मदद देगा। और ये भावना डेवलप करने की ही कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि विदेशी वस्तुओं का आप इस्तेमाल मत करिए। आज बहुत सारी वस्तुओं पर हम निर्भर हैं, मैं भी मानती हूँ, लेकिन आज हम MSMEs के माध्यम से कितनी सारी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं, कितनी सारी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल करिए। आप देखिए छोटे छोटे जो हमारे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोटे छोटे उत्पादों को बाहर लाया, उनका इस्तेमाल करिए। लोगों को सब पता है कि कौन सी वस्तु भारत में बनी है, कौन सी बाहर, पर एक दृढ़ संकल्प की जो कमी है उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक मंच से, माननीय प्रधानमंत्री जी हर एक मंच से ये बात बोलते हैं, क्योंकि ये आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है, हमारे देश को मजबूत करने की बात है। आज विदेशी हमें देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाइना हमें ललकार रहा है, अमेरिका हमें ललकार रहा है, तो ये हमारा फर्ज बनता है अमित जी कि हम इस बात को समझें कि जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, हम उनके इरादों को नेस्ते नाबूद करें। और नेस्ते नाबूद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम अपने देश में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने देश का सामान इस्तेमाल करें, अपने देश की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करें। और तभी मुझे लगता है अगर हमने ये दृढ़ संकल्प कर लिया तो 2047 में भारत को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, बाकी देश हमारा लोहा मान रहे हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या मानते हैं, क्या देशभक्ति की भावना जागृत करने से, सरकार के प्रयासों से, अपील से बात बन जाएगी, स्वदेशी का इस्तेमाल करने लगेंगे लोग, या फिर आप मानते हैं कि सरकार को भी इस दिशा में और कोई जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पर अभी भारतीय जनता पार्टी की बहन वंदना जी ने बहुत अच्छी बात कही। हमको भी स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। हमको आज अगर हम खादी पहन रहे हैं, या उन्होंने कहा कि हम आ गया चंदेरी की साड़ी पहन रहे, चूंकि हम सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, चूंकि हम समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, हमारा वो संदेश जाएगा। लेकिन अगर हम एडिडास का जूता पहन के स्वदेशी का संदेश देंगे तो मुझे लगता है वो बेअसर हो जाएगा। अमित जी, आपने भी देखा होगा कि क्या इस देश में चश्मा बनाने वाली कंपनियां नहीं है एक से एक कंपनियां हैं, लेकिन उनको बुल्गारी का पसंद आता है तो ये संदेश देने में सक्षम नहीं है। मोवाडो की घड़ी अगर आप पहनते हैं तो स्वदेशी की बात नहीं कर सकते। माउंट ब्लैंक का पेन अगर आप लगाते हैं तो आपके स्वदेशी के संबंध में कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं अपनी बात को खत्म करूं इससे पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के नेता हुआ करते थे, मंत्री नहीं थे उस समय, विधायक हो या ना हो। अटल जी मध्य प्रदेश में आते थे, भोपाल में। उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि मैं साइकिल से भोपाल तालाब नहलाने के लिए अटल जी को लेके गया। उन्होंने कहा यार एक साबुन ले लेना, तो मैंने किराने की दुकान से साबुन लिया और बड़ी मुश्किल से हम दोनों लोग साइकिल से नहाने गए तालाब पे। वहां पर जब वो अटल जी ने कपड़े उतारे और वो धोने के लिए उन्होंने साबुन खोला तो वो निकल गया विदेशी। तो उन्होंने कहा बाबूलाल इसको तो बदल के लाना पड़ेगा। वो फिर वापस साइकिल से पसीने पसीने होके गए और वो साबुन लेकर के आए। ये चरित्र आपको संदेश दे देता। लेकिन आज का जो प्रधानमंत्री जी की अपील है उसके पहले मैं सलाह दूंगा कि कम से कम उन्हें स्वदेशी पे आना पड़ेगा, तब उनकी बात पूरे देश को मानना पड़ेगी और मानना भी चाहिए। लेकिन जब हमारी नियत साफ, हमारा चरित्र जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हम सिर्फ कहने के लिए स्वदेशी कहते हैं, ये बात कहीं ना कहीं जनता को समझ में आती है। जी, डॉक्टर देवेंद्र विश्वकर्मा जी,
जिस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग की भी बात होती है कि हमारे देश में निर्माण कितने इस तरह की वस्तुओं का हो रहा है जिसके कंज्यूमर्स लगातार विदेशी बाजारों पर निर्भर हैं उत्पाद की खरीदी के लिए, इसे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। और दूसरी तरफ एक क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की बात भी सामने आती है कि जो ब्रांड्स हमारे पास हैं उनकी गुणवत्ता कितनी ज्यादा अच्छी हो, कैसे इसे परखा जाए। देखिए, ये 1990 के बाद है, उसके पहले हमारी जो इकोनॉमी पे, हमारी इंडस्ट्रीज में विदेश का बहुत दखल होता था जी। इसलिए हमने अमेरिका की पॉलिसीज मानी, यूरोप की पॉलिसीज मानी और चाइना का दबाव था। आज की स्थिति में वो दबाव नहीं है। एक चीज तो मैं मानूंगा कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कमी है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में मशीनरीज की कमी है। हाँ। आज भी भारत में चाइना की मशीन आती है, चाइना आर्थिक रूप से इससे स्ट्रांग है, उसके बाद मशीनरीज है, वो छोटी से छोटी मशीन करता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बोलना चाहूंगा कि एक आशा जगाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने। मैं रामदेव बाबा जैसे लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक क्रांति लाई देश में। इस देश के अंदर आज भी कोका कोला काम करता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर काम कर रहा है, लक्स लाइफ बॉय बेच रहा है वो, लेकिन उसको हम भगा नहीं पाए। लेकिन बाबा रामदेव जी ने एक बड़ा काम इस देश के अंदर किया है। मुझे लगता है सरकार के साथ समाज और समाज के साथ उद्योगपतियों को आना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी उस समय स्वदेशी मॉडल बताया था, दत्तू पंजी ठेंगड़ी ने इस देश को बताया, तो उसमें हमको आना पड़ेगा और सरकार के साथ समाज को सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, इसको जमीनी स्तर पर लाने की आवश्यकता है। केवल हवा में ये काम नहीं होने वाला है। हमारे छोटे उद्योगों को बचाने की आवश्यकता है, हमारे ग्राम आधारित उद्योगों को बचाने की आवश्यकता है, स्वयं सहायता समूह बचाने की आवश्यकता है। ये मॉल के भरोसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। ये भारत जो है खुदरा व्यापारियों के आधार पर बढ़ता है। हमारी ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था जो होती है, हमारे मेले मड़ई जो होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए हमको कि अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके, ना कि हमारे बड़े उद्योगपतियों का विकास हो सके। इस ओर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हमको टेक्नोलॉजी की ओर जाना पड़ेगा, हमको मशीनरीज की ओर जाना, बहुत काम करने की आवश्यकता है। चाइना आज इस स्थिति में ऐसे ही नहीं आया है, चाइना ने बहुत काम किया तब वो जाके ऐसी स्थिति में आ पाया है। इसलिए भारत को बहुत काम करने की आवश्यकता है, भारत के युवाओं को बहुत काम करने की आवश्यकता है, भारत में टेक्निकल एजुकेशन की लाने की आवश्यकता है कि टेक्निकल। बिल्कुल, संक्षेप में जवाब ले लेते हैं वंदना जी से। कार्यक्रम के एकदम अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। वंदना जी, संक्षेप में बताइए कि सरकार का अगला कदम क्या होगा और जो बिंदु देवेंद्र जी ने गिनाया है, क्या इन बातों पर भी फोकस हो रहा है सरकार का? बिल्कुल, इन्होंने देवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे पास गुणवत्ता की कमी नहीं है, हमारे पास मशीनरी की कमी है, क्योंकि और बाकी हमारे पास हमारे देश में स्व सहायता समूह है, एमएसएमईज है। हमारे देश में आप देखिए विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं, अगर लोग उसमें जाएंगे, उससे जाकर सामान खरीदेंगे। हमारा जो लोकल बाजार है, यहाँ भोपाल में अगर हम देखें तो चाहे न्यू मार्केट हो, चौक बाजार हो, यहाँ जाएंगे बजाय मॉलों में जाने के। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत सकारात्मक कदम होगा लोगों का। और रही बात इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी हब्स बनाने के, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में, माननीय प्रधानमंत्री जी देश भर में पीएम मित्रा पार्क जिस प्रकार से धार में उसका शिलान्यास किया गया, वो सब इसी और बढ़ता हुआ हमारा कदम है। एक बात जितेंद्र जी की बात पे मैं एक कमेंट करना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर इन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आज भी स्केचर्स के जूते पहनते हैं, खादी का उपयोग करते हैं और भारत में बनी हुई घड़ी पहनते हैं। तो जब वो कहते हैं कि मैं स्वदेशी को अपनाता हूं, तो वो स्वदेशी को अपनाते हैं और वो उनकी पर्सनालिटी में भी दिखता है और बिल्कुल पूरी स्वदेशी लुक में वो रहते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए हमें हमारे प्रदेश के हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार साधुवाद करना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोकल फॉर वोकल एक बार फिर से इस नारे को बुलंद करने की आवश्यकता है कि स्वदेशी अपनाएंगे तभी देश हमारा आगे बढ़ पाएगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरी तरह से साकार हो पाएगा। समय हमारे पास इतना ही था। चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।